नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीकिंग यूट्यूब चैनल। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसी कौन-सी अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग छोटी-सी समस्या में ही हार मान लेते हैं? सच्चाई यह है कि हर इंसान के दिमाग में कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास और एकाग्रता जैसी अद्भुत ताकतें छुपी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग की अदृश्य शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। चलिए इस पूरे विचार को और गहराई और विस्तार से समझते हैं। इसे हम हर पहलू से देखेंगे ताकि कोई संदेह ना बचे। दोस्तों, आखिर जिंदगी चलाता कौन है? जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन गौर से देखिए, अगर ऑफिस में बॉस डांट डांट दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है ना। फिर हम कहते हैं कि हालात ने दिन बिगाड़ दिया। अगर बारिश हो गई हो और प्लान कैंसिल हो गया हो तो लगता है किस्मत खराब है। फिर हम किस्मत को दोष देते हैं। अगर कोई करीबी बीमार पड़ जाए तो लगता है दुनिया के हालात खराब हैं। सच क्या है आप जानते हैं? ये सब बहाने हैं। असली नियंत्रण करने वाली चीज है आपका मन। जैसे किसी जहाज का कैप्टन अंदर बैठा होता है और जहाज को दिशा देता है, वैसे ही आपका मन आपके शरीर और जीवन को दिशा देता है। अगर कैप्टन डर गया तो तूफान में जहाज डूब जाएगा। अगर कैप्टन होशियार है तो वही तूफान उसे मंजिल तक भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, मन की अदृश्यता को समझिए। हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पेड़ हिलते देख लेते हैं कि हवा है। बिजली को देखा नहीं जा सकता, लेकिन पंखा चलता देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर जो है वो साफ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, दो दोस्तों की नौकरी चली गई। तो पहले दोस्त का मन कहता है मैं बेकार हूँ, मैं सब खत्म हो गया। वह घर बैठ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरे दोस्त का मन कहता है नौकरी गई तो क्या हुआ, ये एक मौका है कुछ अपना करने का। वह नया बिजनेस शुरू करता है। हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, पर नतीजा अलग अलग आया। सिर्फ फर्क है मन का। दोस्तों, आपका मन एक खेत है। गहराई से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है। अगर आपने उसमें नीम के बीज बोए तो कड़वी नीम ही उगेगी ना। अगर आपने आम के बीज बोए तो मीठे आम ही मिलेंगे। जमीन कोई फैसला नहीं लेती, वो तो बोए गए बीजों का ही फल देती है। बिल्कुल यही बात आपके मन पर लागू होती है। अगर आज रोज सोचते हो मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे धोखा देते हैं, ये नीम के बीज हैं। आपकी जिंदगी में बीमारी, असफलता और धोखा ही उगेगी। अगर आप सोचते हैं मैं तंदुरुस्त हूँ, हर समस्या का हल है, अच्छे लोग हैं, ये आम के बीज हैं। आपको सेहत, समाधान और अच्छे लोग मिलेंगे। अब सवाल आता है, आप अपने खेत यानी कि अपने मन में कौन से बीज डालते हैं? आपकी आंखों, कानों और संगत से आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, यही बीज है। दोस्तों, मन की दो आवाज़ों की लड़ाई होती है, जैसे महाभारत की लड़ाई होती है। हर इंसान के अंदर एक महाभारत रोज लड़ी जाती है। दो योद्धा होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नका नकारात्मक योद्धा मान लो दुर्योधन, वह ताकतवर है, डराने वाला है और बहस करने वाला है। वह कहता है यह काम इतना बड़ा है, तुम छोटे हो, लोग क्या कहेंगे, असफल हुए तो बदनामी होगी, आराम करो, मेहनत से क्या फायदा। यह आवाज बहुत जोरदार होती है, क्योंकि यह हमारी पुरानी आदतों और समाज के डर का प्रतिबिंब करती है। और दोस्तों, दूसरी है सकारात्मक, यानी युधिष्ठिर की। यह शांत, साहसी और सच्ची है। यह धीरे से कहती है एक बार कोशिश तो करो, तुम में क्षमता है, अगर गिरे भी तो सीख तो मिलेगी। यह आवाज आपकी आत्मा की आवाज है।
आपकी असली शक्ति। तो दोस्तों, कौन जीतेगा? जिस योद्धा को आप मजबूत करोगे वही जीतेगा। अगर आप रोज डर की फिल्में देखोगे, डर की खबरें सुनोगे, तो दुर्योधन यानी कि नकारात्मक मजबूत होगा। अगर आप प्रेरक किताबें पढ़ोगे, सफल लोगों की कहानियां सुनोगे, तो युधिष्ठिर की सकारात्मक ऊर्जा जो है वही मजबूत होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, मन की शक्ति को कैसे जगाएं। मन में सोई इस शक्ति को जगाने के लिए कोई जादू की तरकीब नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अपने विचारों का चौकीदार आप खुद बनो। पूरे दिन अपने अंदर चल रहे विचारों पर ध्यान दो। जैसे कि कोई नकारात्मक विचार आए, मैं थक गया हूँ, उसे पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ आलस्य है? क्या इस विचार से मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान? बस यही पूछना है कि नकारात्मक विचार की ताकत आधी रह जाती है। दूसरी बात दोस्तों, बदलाव करिए। पुराने को हटाओ, नए को लाओ। तो जिंदगी का मतलब ही बदलाव है। जब नकारात्मक विचार पकड़ में आ जाए तो उसे तुरंत हटाओ और उसकी जगह पर सकारात्मक विचार रखो। जैसे, मैं थक गया हूँ, इसको हटा डालो, मैं आराम करूंगा, और फिर नई ऊर्जा से जुट जाओ। यह काम नहीं होगा, इसको भी हटा डालो, यह काम जरूर होगा। बस यही तरीका ढूंढना है आपको, यही वर्ड अपनी जिंदगी में लाने हैं। दोस्तों, दोहराव जो है वो जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोज अभ्यास करो। सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े होकर 5 मिनट बोलो, मैं शक्तिशाली हूँ, आज मेरा दिन है, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। शुरू में यह बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन यही वह खूबियां हैं। जैसे पानी की बूंदें गिर गिर कर पत्थर को काट देती है ना, वैसे ही ये सब आपको अवचेतन मन को काटते हैं और इसे बदल देते हैं। दोस्तों, अपने डर को समझिए, ये दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आपको डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर से कुछ सीखिए। आखिर डर है क्या? यह मन का एक अलार्म सिस्टम है। जैसे घर में आग लगी हो तो अलार्म बजता है ना, वैसे ही खतरा देखकर डर लगता है। यह हमें बचाने के लिए है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह अलार्म बहुत संवेदनशील हो गया है। जरा सा भी नया काम, जरा सी भी कोई चुनौती देखकर यह बजने लगता है, भले ही आग ना लगी हो। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। डर को मिटाने की कोशिश मत करो, डर कभी नहीं जाएगा। डर को अपना साथी बनाओ, डरते हुए भी अपने कदम आगे बढ़ाओ। मान लीजिए, पहली बार साइकिल चलाते समय डर लगता है, लेकिन अगर डर के मारे बैठ गए तो साइकिल कभी नहीं सीख पाओगे। डरते हुए पैडल मारोगे, गिरोगे, फिर उठोगे और एक दिन सीख जाओगे। उस दिन डर गायब हो जाएगा। यानी डर को काम में बदलो, उसी में शक्ति है। दोस्तों, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। हकीकत से पहले का दृश्य होता है ये सपने। दुनिया की हर बड़ी चीज पहले सपने में आई थी। राइट बंधुओं ने सपना देखा कि इंसान पंछी की तरह उड़ सकता है, तब जाकर उन्होंने हवाई जहाज बनाया। एडिसन ने सपना देखा कि रात को भी रोशनी हो सकती है, तब जाकर उन्होंने बल्ब बनाया। सपना से मन का निर्माण होता है। जब आप सपना देखते हो तो आपका मन उस चीज की एक तस्वीर बना लेता है। फिर आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान सब उस तस्वीर को सच करने में लग जाते हैं। आपको वो रास्ता दिखाते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। लेकिन कहा गया है ना कि पहले सपना देखो, फिर सच होगा। दोस्तों, हर सपने को पूरा करने में मुश्किल आती है। दोस्तों, मुश्किल जो है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर है, शिक्षक है हमारी। क्या आपने देखा है, जिम जाकर जब हम वजन उठाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होता है। यह दर्द कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनने की प्रक्रिया है। मांसपेशियां फटती हैं और मजबूत बनकर जुटती हैं। बिल्कुल यही बात जिंदगी की मुश्किलों पर लागू होती है। जब पैसों की तंगी होती है,
तो आप पैसों की अहमियत और कमाई के नए तरीके सीखते हो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो आप खुद से प्यार करना और अकेले खड़े रहना सीखते हो। जब बीमारी आती है तो सेहत की कीमत पता चलती है। दोस्तों, नजरिया बदलिए, मुश्किल आए तो कहिए आओ देखते हैं आज जिंदगी मुझे क्या नया सिखाने वाली है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में मुख्य चीजों पर फोकस करिए। यह मन की ऊर्जा को एक नया दिशा देती है। सूरज की रोशनी फैली हुई होती है तो उतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन अगर वही रोशनी कांच के शीशे लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो आग लग सकती है। जिस आदमी का मन इधर उधर भटकता है वह फैली हुई रोशनी की तरह है। मेहनत जब वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन नतीजा कम मिलता है। जिस आदमी का मन एक लक्ष्य पर केंद्रित है वह लेंस की तरह है, उसकी थोड़ी सी ऊर्जा भी बड़े से बड़ा काम कर सकती है। तो अब बात आती है दोस्तों कि कैसे करें फोकस। दिन की शुरुआत में तय करें कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। उस काम को करते वक्त फोन को दूर रखें, सोशल मीडिया को बंद कर दें। बीच बीच में मन भटके तो उसे वापस ले आएं। अभ्यास से यह आसान हो जाता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के कैप्टन हो, आप खुद मालिक हो अपनी जिंदगी के। तो कुल मिलाकर यह बात है, जिम्मेदारी लो अपनी जिंदगी के लिए, सिर्फ आप जिम्मेदार हो। हालात को दोष देना बंद करो, विचार सुनो, यह विचार को अंदर मत आने दो। दरवाजे पर पहरा दो, केवल वही सोचो जो तुम्हें ताकत दे। कल्पना करो, रोज अपने लक्ष्य को पाने की तस्वीर मन में बनाओ जैसे पहले ही मिल गया हो। डरते हुए चलो, डर का मतलब रुकना नहीं है, डर का मतलब है सावधान होकर जिंदगी में आगे बढ़ना। निरंतर अभ्यास करो, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक आदत है, एक जीवन शैली है। इसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारो। याद रखिए, बाहर की दुनिया तो बस आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर अंदर शांति, साहस और विश्वास है तो बाहर भी वैसी ही दुनिया बनेगी। यही आपके मन की अदृश्य शक्ति है। अब उठिए और इस शक्ति को पहचानिए। इस शक्ति को पहचानने का दोस्तों सबसे आसान सूत्र है, विचार बदले। विचार बदलने से विश्वास बदलता है, विश्वास बदलने से कर्म बदलते हैं, कर्म बदलने से आदत बदलती है, आदत बदलने से आपका स्वभाव बदलता है, और जब स्वभाव बदलता है तब आपकी किस्मत बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर इंसान अपने दिमाग की अदृश्य शक्तियों को पहचान ले और उन्हें सही दिशा में ले आए तो वह अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल रियल स्पीकिंग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई वीडियो के साथ, प्रेरणादायक बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।